जुगती शास्त्र अपनी पत्नी देवहूति को स्त्री का अधिकार प्रदान किया। बिंदु सरोवर में स्नान कराया, सैकड़ों दासियों ने सेवा की, दिव्य सुंदरी हुई और बहुत काल तक अनेक उपवनों में घूमते रहे। गए थे 2 लोग, अब वहां से जब लौटे तो हो गए 11। 9 बेटियां हो गई, एक ही बेटी हो तो भगवान नजर आते, लड़का ढूंढे। अब भगवान की कृपा भी जो कितने भाग्यवान होंगे जिनके घर में 9 बेटी होती। लोग कहते हैं संसार में सबसे बड़ा दान क्या है? दुनिया के सब दानों से बढ़कर यह कन्या दान कहता है। कन्या पद पंकज पूजा से मानव प्रसाद हो जाता है। तो एक बेटी का दान करता उसे 1 रुपया मिलता है, और जिसे 9 बेटी दान करने का मौका मिले भगवान आ जाए। इन्होंने कहा हम महात्मा बनेंगे, भजन करेंगे। पत्नी ने कहा वो तो ठीक है, करना भी चाहिए, लेकिन एक बात महाराज, आप चले जाओगे तो इन बेटियों की सेवा और इनकी व्यवस्था कौन देखेगा? अर्थात स्त्री अभी अधूरी है, बहनें भी अधूरी है। तो उन्होंने भगवान नारायण का स्मरण किया। इनके घर में भगवान जैसे अरण्य से अग्नि प्रकट हो, ऐसे भगवान क्या प्रकट हुए। आज देव प्रभु कपिल कृपाला जठर धरे देख दिन दयाला। भगवान कपिल इनके यहाँ प्रकट हुए। सारे महात्मा देवता लोग आए तो 9 महात्माओं को 9 बेटियों के ब्याह हो गए। गर्दभ ऋषि ने भगवान को अपनी गिरफ्तारी सौंप दी और कहा कि हम क्या करें? तो बोले तुम्हारा काम एक है, बहुत संक्षिप्त बोला, तुम्हारा काम एक है, गच्छ काम मया पृष्ठो, गच्छ काम मया पृष्ठो, मयि सन्न्यस्त कर्मणा, जित्वा सुदुर्जयं मृत्युम् अमृतत्वाय मां भज। अमृतत्वाय मां भज, हमारा भजन करो अमरता के लिए, क्योंकि तुम अमर हो, मरने वाले नहीं हो। मरने वाला शरीर है, आत्मा न जन्म लेती है और न आत्मा मरती है। न जायते मृत्युं वा कदाचिन, गीता में कहते भगवान कि तुम जन्मे नहीं हो, तुम मरोगे भी नहीं। न जायते मृत्युं वा कदाचिन, नायं भूत्वा भवता वा न भूया, अजो नित्यः प्राप्तुं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, न हन्यते आत्मा हन्यमाने शरीरे। आत्मा नहीं मरती है। आत्मा शास्त्र शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु उड़ा नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता। चले गए। अब माता को सत्संग भगवान ने बताया कि तुम संतों की संगति करो, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। भगवान ने योग का उपदेश दिया। योग 8 प्रकार का है, अष्टांग योग कहते हैं। योग का तात्पर्य है चित्त वृत्ति निरोधा। योग से चित्त वृत्ति निरोधा। जो चित्त वृत्ति संसार में लगी है, ये भगवान में लग जाए, योग है। अब प्राप्ति की प्राप्ति का नाम योग है। 2 के मेल को, 2 के जोड़ को योग कहते हैं। जीव और ईश्वर एक हो जाए, इसी को योग कहते हैं। अंत में जब मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया कि जिसे मैं अपना पुत्र समझती हूँ, ये तो नारायण है, तो उस नारायण के चरणों में बंधन हुआ। भगवान ईशान दिशा की ओर चले गए। समुद्र ने अपने बीच में स्थान दे दिया। तो जहाँ आगे चल करके गंगा जी पहुँचती है, इसीलिए उस स्थान का नाम गंगा सागर पड़ा। इन्होंने अपना शरीर इतना तपाया कि शरीर वहीं सरस्वती नदी के रूप में बह गया और उस स्थान का नाम पड़ा सिद्धपद। इनकी 9 बेटियों में मरीचि, कलाम, प्रादा, मरीचि और कला से 2 पुत्र हुए, कश्यप और पूर्णिमा। कश्यप से ये 13 संतानें हुई, पूरा संसार ओतप्रोत है। पूर्णिमा से आगे 2 पुत्र और देवकुल्या नाम की नदी हुई, जो आगे कल्पांत में कालांतर में गंगा बनी। एक बेटी का नाम है अनसुईया। अनसुईया चरित्र
चतुर्दश ग्रंथ में है। और विद्वजन बैठे ध्यान देना, भागवत चतुर्दश ग्रंथ में 4 विषयों पर वर्णन है। धर्म का वर्णन है, अर्थ का वर्णन है, काम का वर्णन है और मोक्ष का वर्णन है। मोक्ष का वर्णन माने पुरंजनों पाठ, अद्भुत चरित्र है। अब समय की परिधि में रहकर चर्चा करें। अनुसुईया ग्रंथ पर थोड़ी चर्चा हुई है, देखो कुछ कोशिश कर रहे हैं। अत्रि पत्नी अनुसुईया 3 जन के साथ